नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर, जिस पर हम वापस आ चुके हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और नई वीडियो लेकर। आज हमारे साथ पहली बार जुड़ने जा रहे हैं श्री भरत जोशी जी, जो कि एस्ट्रो पाठशाला के एक बहुत ही पुराने स्टूडेंट रह चुके हैं और हमारे साथ कई सालों से जुड़े हुए हैं। आज श्री भरत जोशी जी से हमने बात करी एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह के बारे में, जो कि है जुपिटर यानी कि गुरु ग्रह। तो आइए चलिए बात करते हैं हम स्वयं भरत जी के साथ और जानते हैं गुरु ग्रह के रहस्यों के बारे में। तो नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत नमस्कार। धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। आज हमारे चैनल पर आप पहली बार हमसे जुड़ रहे हैं, लोगों के लिए ज्ञान लेके आई हैं। तो आज कैसे हैं आप सबसे पहले? सबसे पहले तो आपके आशीर्वाद है, गुरु जी के आशीर्वाद है। और सबसे पहले एस्ट्रो पाठशाला के हमारे परम पूज्य गुरु जी को मैं प्रणाम करता हूँ। और जी। उन्होंने आज मुझे इसके क्षेत्र के लिए आज मुझे सही समझा और उन्होंने मुझे मौका दिया, इसके लिए तो मैं उनके तो आभारी हूँ। सबसे बड़ी जी। चीज है, सुनील वशीर जी को मेरा प्रणाम है। और आज के जो भी हमारे जो अ, श्रोतागण हैं, जो भी हमारे संस्था से जुड़े हुए हैं, ऐसे लोगों के साथ जब हम लोग आज गुरु की बात करते हैं जी। तो गुरु का संबंध ऐसा हो जाता है कि गुरु, और कबीर जी भी कहते हैं कि गुरु गोविंद दोनों करे किसको लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बताए। तो गुरु की ऐसी भूमिका है कि वो जब प्रसन्न होते हैं तो साक्षात परमेश्वर का दर्शन करा देते हैं। और जी। इसीलिए हम लोग आज भी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान नारायण को हम लोग गुरु की पदवी दी है कि गुरु जी। विष्णु पूर्ण पुरुषोत्तम गुरु के स्वरूप है। और इसीलिए हम लोग आज की पोजीशन के हिसाब से गुरु जहाँ भी है, एक्चुअली क्या है कि गु का मतलब रहता है कि अंधकार, और गु का मतलब होता है प्रकाश। जी। गुरु की जो भी व्यक्ति रहता है अंधकार की ओर से प्रकाश की ओर जब यात्रा करता है तो गुरु ही उनको वो प्रकाश वो माध्यम बनता है, और व्यक्ति के जीवन में वो प्रकाश फैलाता है। और उसकी वजह से उसके जीवन में आने वाली हर समस्या दूर हो जाती है। गुरु जी। के माध्यम से ही व्यक्ति जीवन में सुख प्राप्ति कर सकता है। गुरु ही हमारे जो बोलते कि हमारे जीवन में गुरु एक संस्कार का स्वरूप है। जब जहाँ भी बोलते अपने जो पारिवारिक जो परंपराएं है, जो व्यक्ति उसको निभाता है, पारिवारिक परंपरा जो हमारे कुल गुरु है, जो हमारे पिताजी है, हमारे दादाओं ने जो भी पुरुष जो रचनाएं की है, और उन्होंने जी। जो भी आज तक उन्होंने जो परंपरा के उधर से उन्होंने हमको बताया है, वो परंपराओं को जब हम निभाते हैं तो हमारे पर गुरु की अनन्य कृपा हो जाती है। और इसी वजह से क्या है कि गुरु जब भी हमारे पर कुंडली में अच्छा है या बुरा है, वो हमको जब देखते हैं तभी हमें मालूम पड़ता है कि गुरु अच्छा कैसे माने और गुरु को बुरा कैसा माने। क्योंकि जी। जब गुरु का संबंध, लाल किताब भी कहती है कि गुरु का संबंध जब भी क्या है कि गुरु के साथ जब भी राहु का संबंध हो जाता है, गुरु के साथ जब भी केतु का संबंध हो जाता है, गुरु के साथ जब बुध का संबंध हो जाता है, जी। तो क्या है कि और गुरु के जात बड़ा शत्रु जो शुक्र का संबंध हो जाता है, तभी गुरु डिस्टर्ब हो जाता है। और इसीलिए क्या है कि गुरु की अपनी जो फल देने की जो जो प्रक्रिया है, इसमें थोड़ी कमी आ जाती है, गुरु जी। मंदा हो जाता है। और इसके लिए सबसे बड़ी चीज क्या है कि हमको गुरु को कैसे बल दिया जाए। क्योंकि सबसे पहले गुरु को बल देने के लिए क्या है कि गुरु की पोजीशन के हिसाब से हमको देखना पड़ता है कि गुरु को कैसे अच्छा बनाया जाए, क्योंकि उसको किसका सपोर्ट मिल रहा है वो देखना जरूरी है। सबसे जी। पहले हम लोग कुंडली में देखना पड़ता है कि गुरु को कौन ग्रह सपोर्ट दे रहा है। तो सबसे पहले हमको चंद्र को देखना भी जरूरी रहता है, क्योंकि परम मित्र है। और जब भी बिल्कुल। चंद्र अच्छा हो जाता है तो गुरु की पोजीशन अच्छी मानी जाती है। जब भी चंद्र किसी भी पापक ग्रह के साथ आ जाता है, शनि के साथ आ जाता है, चंद्र जब केतु के साथ आ जाता है, चंद्र जब बुध के साथ आ जाता है, और चंद्र जब राहु के साथ आ जाता है तो ग्रहण योग हो जाता है। इसी प्रकार ये होता है कि दूसरा सपोर्ट जो सिस्टम है वो सूर्य देता है। क्योंकि गुरु को सपोर्ट सूर्य का मिल जाता है तो भी व्यक्ति के जीवन में धन है, समृद्धि है, मान है, प्रतिष्ठा है,
पद है, बहुत सारी चीजें वहां से मिलती है। तो जी सूर्य का शुभ होना बहुत ही कुंडली में बहुत ही आवश्यक रहता है, क्योंकि जन्म कुंडली में सूर्य कहाँ बैठा है वो भी इम्पोर्टेंट है। वो कौन से भाव में है, क्योंकि सूर्य है मेष लग्न में जब भी बैठता है तो उच्च का हो जाता है, मेष राशि में जी उच्च का हो जाता है, और उसके साथ अगर गुरु का संबंध आ गया तो बहुत कुछ जीवन में व्यक्ति मान है, सम्मान है, प्रतिष्ठा है, पद है, सब कुछ उसको जीवन में प्राप्त हो जाता है। तो जी वो सारी चीजें हमको देखना पड़ता है कि गुरु बलवान है और चंद्र का सपोर्ट कैसा है, कि चंद्र कहाँ बलवान है कहाँ वीक है। और चंद्र अगर शुभ है तो शुभ को कैसा माना जाएगा कि भी चंद्र कोई भी किसी भी पापक ग्रह के एक संबंध में नहीं आना चाहिए। अगर चंद्र पापक ग्रह के संबंध में नहीं है, दूसरा चीज है 6, 8, 12वें भाव में नहीं है, तो चंद्र का शुभ माना जाता है। और जब भी ऐसा पोजिशन में क्या होता है कि जब भी चंद्र शुभ हो जाता है तो व्यक्ति के जीवन में जो भी उसकी गुरु की जो पूर्णता है वो उनको प्राप्त हो जाती है। तो जी इसके लिए गुरु गुरु को अच्छा बनाने के लिए हमें सूर्य का सपोर्ट लेना चाहिए, चंद्र का सपोर्ट लेना चाहिए, मंगल का सपोर्ट लेना चाहिए। जी वो जो 3 ग्रह हमारे जो फेवर में हो जाते हैं तो गुरु अपने आप बलवान हो जाता है। इसीलिए गुरु की एक पोजीशन है कि कहाँ वो उसको पोजीशन में हम लोग देखते हैं, क्योंकि बहुत सारे जो योग होते हैं कुंडली में देखा जाए तो जब भी मेष लग्न बोलते हैं तो उसका जो संबंध आता है मंगल से हो जाता है। तो जी जब बिल्कुल गुरु मंगल की राशि में आ जाता है, पहली राशि मेष राशि या तो वृश्चिक राशि, तो उस राशि में मंगल के साथ गुरु का संबंध बहुत अच्छा माना जाता है। तो व्यक्ति को जीवन में बहुत सुख साहस से पराक्रम से व्यक्ति बहुत कुछ धन प्राप्त कर सकता है। बहुत अच्छी कुंडली में उसको बोलते हैं कि लक्ष्मी योग बोलता है, कभी कभी प्रॉपर्टी रिलेट से संबंध बहुत अच्छा उसको फायदा हो जाता है। जी मंगल का संबंध उसके भाइयों के साथ भी है। तो जब भी मंगल अच्छा हो जाता है तो आदमी भाइयों से बहुत अच्छा बेनिफिट ले सकता है। दूसरी चीज क्या है कि चंद्र चंद्र का संबंध अच्छा है, चंद्र हमारा मन का कारक है। अगर बिल्कुल मन ही अच्छा है तो मन है मनुष्याणाम मोक्ष कारणम बंधन मोक्ष, मानी कि मन ही व्यक्ति को बहुत ही उसके जीवन में सुख शांति और मुक्ति हर प्रकार की समस्याओं में से उसको मुक्त कर देता है। और जी अंत काल में बंधन और मोक्ष का कारण भी चंद्र बन जाता है, क्योंकि चंद्र है हमारा माता है, चंद्र है हमारा मकान है, चंद्र है हमारा सुख है, और चंद्र है हमारी लिक्विडिटी है। वो सारी चीजें हमारे सुख के साथ जुड़ी हुई है। हमारा हेल्थ अच्छा नहीं है तो भी चंद्र खराब है, हमारा वेल्थ बिल्कुल अच्छा नहीं है तो भी खराब है। चंद्र की पोजीशन चंद्र खराब है तो माता का सुख भी अच्छा नहीं होता है। चंद्र का सुख है तो लिक्विडिटी पैसे के लिए कि बहुत सारे जीवन में उसको सुख प्राप्त नहीं होता है। तो ये बहुत सारे जो ग्रह है वो हमारे जीवन में एक दूसरे के संयोग से सुख को प्राप्ति के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो इसके लिए सबसे बड़ी चीज क्या है कि गुरु को बलवान होता है तो व्यक्ति बहुत डिग्री वाला रहता है, उसके जीवन में बोलते हैं कि बहुत पढ़ाई होती है, उसके जी एजुकेशन मिलता है, वो डिग्री उसको मिल जाती है। और उसके जीवन में उसका जहाँ भी जाता है मान सम्मान पद प्रतिष्ठा, वो सारी सुख, दादा का सुख अच्छा मिल जाता है, दादा दादी जो बोलते हैं वो सारी चीजें उसको जीवन में सुख प्राप्ति होती है। तो ये जी चीज है। अगर गुरु वीक हो जाता है, जो भी क्या है कभी गुरु वीक भी होता है, तो वीक होता है तो उसका संबंध पापक ग्रहों से हो जाता है। जब भी राहु के साथ उसका संबंध हो गया, जब भी शुक्र के साथ उसका संबंध हो गया, जब भी बुध के साथ संबंध हो गया, या तो बुध के घर में जब भी राहु के घर में जब भी बोलते हैं कि बृहस्पति जाता है तो वीक जी हो जाता है कभी कभी। और वीक हो जाता है तो उसकी जो फल देने की जो परसेंटेज है, मात्रा है, वो कम हो जाता है, बंद हो जाता है। 6वें घर में जब भी बोलते हैं कि भी बृहस्पति आ जाता है तो कम से कम बोलते हैं कि 6वां स्थान रोग ऋण और शत्रु का हो जाता है। तो रोग बिल्कुल ऋण और शत्रु के भाव में जब भी बृहस्पति जाता है तो आदमी को या तो बृहस्पति को रोग होता है, और रोग बोलते हैं कि लीवर संबंधी प्रॉब्लम होता है, लीवर संबंधी बोलते हैं कि पित्त का संबंध, पित्त की थैली में उसका प्रॉब्लम होता है, जी और डाइजेशन संबंधी रिलेशन प्रॉब्लम हो जाता है। तो वो सारी चीजें बृहस्पति देता है। कभी कभी सोने की चोरी हो जाता है, गोल्ड स्वर्ण स्वर्ण की चोरी हो जाता है। और
ज्यादातर उसको क्या है कि धन धन उसका जो भी पैसा है वो दूसरे लोगों को धन की हानि हो जाती है, कहने का मतलब। ऐसे प्रकार से आठवें स्थान में भी जब भी बृहस्पति आ जाता है, तो बृहस्पति आठवें भाव में एक्चुअली क्या है कि बड़ी आयु, लंबी आयु और वृद्धावस्था में अच्छा जीवन देता है। लेकिन दूसरी चीज क्या है कि बृहस्पति की आठवीं सातवीं दृष्टि धन स्थान के ऊपर भी पड़ती है, तो धन और वैभव के बारे में बृहस्पति अच्छा हो जाता है। और जी पिछली लाइफ के लिए आदमी की अंतिम अवस्था, कोई पूछता है कि भाई हमारा अंतिम जीवन कैसा होगा, तो वो अष्टम भाव से जब भी शुक्र गुरु या तो शुभ ग्रह रहता है या तो बृहस्पति जैसा कोई शुभ ग्रह अष्टम स्थान में रहता है, तो वो जीवन में बहुत अच्छा सुख शांति समृद्धि और दीर्घायु जीवन और अंतिम अवस्था किसी भी प्रकार की परेशानी के बगैर पूर्ण हो जाता है। जी दूसरा चीज व्यय भाव में जब भी बोलते हैं कि जब भी बृहस्पति जाता है, तो बृहस्पति में का संबंध जब भी कोई पापक ग्रह नहीं है और अकेला बृहस्पति 12वें स्थान में है, तो वो बृहस्पति सबको बोलते हैं कि देने वाला रहता है, किसी के जी बारे में कोई वो मतभेद नहीं रहता है, किसी के बारे में उसको संशय नहीं रहता है, वो किसी को भी हेल्प कर देता है। तो वो सारी चीजें उसके पोजिशन में रहता है। लेकिन वो आखिर में राहु का ग्रह में भी रहता है, क्योंकि 12th हाउस है वो राहु का घर भी है, तो वहां क्या है कि थोड़ा बृहस्पति को डेंट भी लगता है। जी इसके लिए परसेंटेज के हिसाब से गुरु वहां थोड़ा वीक हो जाता है। और इसीलिए क्या है कि गुरु के संबंध में बोलते हैं कि भी हम लोग उपाय में भी बोलते हैं कि यदि गुरु 12th हाउस में है और कोई पापक ग्रह के साथ है, तो हमको राहु के उपाय करने चाहिए, क्योंकि राहु जी का घर है। वहां जाके वहां सूर्य भी आ जाता है, राहु भी आ जाता है, तो वो जो मंगल भी आ जाता, चंद्र भी आ जाता है, तो एक प्रकार का जो बोलते हैं कि पूर्व जन्म का जो ऋण है, वो ऋण के संबंधी तो गुरु बृहस्पति डिस्टर्ब हो जाता है। तो जी इसके लिए हमको वो ऋण को भी दूर करना जरूरी होता है। दूसरे योग हम लोग जब भी देखते हैं कि भी कुंडली में गुरु अच्छा है कि बुरा है, तो गुरु की पोजीशन, गुरु हमारे जगह जो केंद्र स्थान में बैठता है, अगर 1 4 7 10 राशि में बैठता है केंद्र स्थान में, और जी उसके साथ अगर वो राशि में भी अगर नौवीं धनु राशि है, कर्क राशि है और मीन राशि में बैठता है, तो वो गुरु के लिए एक हंस नामक योग उत्पन्न होता है। जी और वो हंस नामक योग में भी आदमी बहुत सारा जीवन में फल प्राप्त कर सकता है। दूसरा हम लोग बहुत सारे योग मानते हैं कि इसमें गजकेसरी योग बहुत सारे सुनते हैं कि भाई हमारी कुंडली में चंद्र के साथ गुरु है, और यदि जी चंद्र के साथ गुरु का संबंध हो जाता है, तो हम लोग बोलते हैं कि गज केसरी योग हो गया। गज का संबंध है कि जो हाथी को पाल सकता है, जो बड़ी बिल्कुल बड़ी गाड़ियों गाड़ी ले सकता है, बड़ा मकान है उनका, वो लोगों का बड़ा मकान रहता है, बड़ी गाड़ी रहती है, बड़ी सुख सुविधा रहती है, राजा जैसा उनका जीवन रहता है, उसके लिए बोलते हैं कि भी उसकी कुंडली में जब भी चंद्र के साथ गुरु आ जाता है, तभी गज केसरी योग हो जाता है। लेकिन जी वो 6 8 बार से संबंध में आता है, तो वो थोड़ा वीक हो जाता है। लेकिन केंद्र में अगर वो है, तो वो गज केसरी योग बहुत अच्छा उनको फल देता है। दूसरा जी जो शकट योग भी बोलते हैं हम लोग, गुरु से शकट योग, गुरु से जब भी षष्टम भाव में, अष्टम भाव और द्वादश भाव में जब भी चंद्र आ जाता है, तभी शकट योग नाम का एक योग होता है। और इसकी वजह से क्या है कि जीवन में आर्थिक समस्याएं बहुत आती है। व्यक्ति को जब भी देखते हैं, तो जीवन में आर्थिक समस्या परेशानी आती है। और गोचर में भी जब भी हर महीना जब भी गुरु से अष्टम भाव में जब भी चंद्र होता है, अष्टम भाव 12th हाउस 6 8 12 में जब भी चंद्र होता है, तो उसी दिन हमें कोई भी आर्थिक डिसीजन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उसकी जी वजह से हमारे जीवन में बहुत सारी परेशानी आ जाती है। और कभी कभी हमारा धन इसकी वजह से ही बहुत डिस्टर्ब हो जाता है, कभी कभी धन हानि का योग बनता है। तो इसीलिए ये गज केसरी योग भी हमारे जीवन में राजा जैसा जीवन देता है, और हम व्यक्ति बहुत अच्छा सुख प्राप्त है। और एक दूसरा ये जो योग है, इसमें हम लोग बोलते हैं कि चांडाल योग। बहुत सारी आज जी की पोजिशन में क्या है कि कलयुग में बोलते हैं कि राहु और गुरु का कंजक्शन हो जाता है, तो एक चांडाल योग का निर्माण होता है। और एक्चुअली लाल किताब बोलते हैं कि राहु और गुरु जब मिल जाते हैं, तो बुध बन जाता है, एक और बुध बन जाता है। तो जी क्या है कि वो जो है अच्छा और बुरा, क्योंकि क्या है कि यदि राहु पोजिशन में बोलते हैं कि अच्छा है, तो वो गुरु का जैसा ही फल देता है, लेकिन बुरा हो जाता है तो बुध की पोजिशन के हिसाब से उसका फल मिलता है।
जी तो क्या है कि दोनों राहु जब भी बनता है तभी उसका कंजक्शन होता है कि शुक्र और केतु जब भी मिल जाता है तो तभी राहु बन जाता है। जी तो राहु लाल किताब के हिसाब से देखा जाए तो शुक्र के हिसाब से बोलते हैं तो वो थोड़ा डिस्टरबेंस क्रिएट करता है, लेकिन केतु के साथ जब भी पोजिशन के हिसाब से गुरु का कंजक्शन हो जाता है तो गुरु अच्छा फल देता है। तो इस वजह से चांडाल योग में क्या होता है कि सबसे बड़ी चीज चांडाल योग में राहु तो चांडाल है ही एक्चुअली, लेकिन गुरु जब भी गुरु तो चांडाल नहीं है, लेकिन राहु अपना चांडालत्व जो गुरु के ऊपर भेज देता है। तो जी बात ये हो जाती है कि कभी कभी आदमी क्या है कि जब भी राहु की दशा चल रही है, राहु की दशा चल रही है तो उसका इफेक्ट नहीं दिखता, लेकिन गुरु की दशा में जब भी राहु की पोजीशन आ जाती है तो जी पोजीशन में उसको चांडलत्व का गुरु की नेगेटिविटी उसको रिजल्ट मिलता है। तो ये बिल्कुल। पोजीशन के हिसाब से गुरु बहुत वीक हो जाता है। तो इसके लिए क्या है कि बहुत सारे ऐसे योग हैं कि जिसकी वजह से गुरु को हम पहचान सकते हैं, और गुरु को अच्छा या बुरा उसकी जो फल प्राप्ति के लिए हम अगर सोचते हैं कि लिए गुरु को अच्छा रिजल्ट कैसा लिया जाए, क्योंकि जी गुरु अगर आपको मान लिया जाए क्योंकि गुरु गलत प्लैनेट्स के साथ है, गलत ग्रहों के साथ मृत्यु के संबंध में है, तो हम क्या करें। तो इसके लिए बहुत सारे उपाय भी रहते हैं कि जैसे एक्चुअली देखा जाए तो गुरु का संबंध है सबसे पहले हम तो क्या है कि मंदिर, जी व्यक्ति को जब भी गुरु अच्छा करना है तो उसको मंदिर में धर्म स्थान में जाना चाहिए। जी दूसरा चीज है कि अपने दादा दादी के जो रूल्स है, अपने जो पारिवारिक रूल्स है, अपने पारिवारिक संस्कार है, उसका पालन करना चाहिए जो बुजुर्ग लोगों ने पहले से तय किया है, और जो परंपराएं चलती आई है वो जी परंपरा का हमको पालन करना चाहिए। तीसरा ऐसा आता है कि गुरु का संबंध पीली चीजों से रहता है। गुरु अगर वीक है तो स्वर्ण धारण करना चाहिए। अगर जी व्यक्ति ऐसे गले में सोना धारण करता है तो गुरु जी से अच्छा हो जाता है। तीसरा चीज क्या है कि विष्णु भगवान गुरु का ही प्रतीक है। जी भगवान बिल्कुल। विष्णु की पूजा करते हैं, लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, तो विष्णु भगवान की पूजा से गुरु प्रसन्न हो जाता है। और चीज दान की पोजीशन के हिसाब से देखा जाए तो गुरु का संबंध पीली चीजों से है, तो पीला वस्त्र का संबंध आता है, व्यक्ति को पीला दान करते हैं तो गुरु ठीक हो जाता है। पीताम्बर पीताम्बर है, फिर चने की दाल है, जी केला है, वो सारी चीजें मंदिर में देने से बृहस्पति अच्छा हो जाता है। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि गुरु हम बहुत सारे गुरु का अच्छा रिजल्ट ले सकते हैं। गुरु का मंत्र भी रहता है, एक्चुअली गुरु का मंत्र ओम भीम बृहस्पति भी रहता है, शॉर्ट मंत्र रहता है। इससे ज्यादा विरोक्त मंत्र है देवानाम च ऋषिणाम च गुरु कांचन संदिवम बुद्धिभूतम त्रिलोकेशम तम नमामि बृहस्पति। ये बृहस्पति का मंत्र है। और दूसरा मंत्र है ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः। मंत्र का हम लोग जाप करके भी बहुत अच्छा रिजल्ट ले सकते हैं। और जी इसीलिए कि हम लोग गुरु की जितनी परंपराओं को, जितने बुजुर्ग व्यक्ति है, जो उम्र लायक व्यक्ति है, जो भी जिनके बाल सफेद है, ऐसे जी व्यक्ति ज्ञानी व्यक्तियों के साथ बैठने से, गुरु के साथ सत्संग में बैठने से, ब्राह्मणों का सम्मान करने से, गुरु को प्रणाम करने से हम लोग गुरु को बहुत अच्छा रिजल्ट ले सकते हैं। जी। हाँ, तो और क्या बोलिए। सर आपने बहुत अच्छे से हमें गुरु ग्रह के बारे में समझाया, उसका हमारी लाइफ पे क्या इफेक्ट होता है और उसको ठीक करने के उपाय भी हमें समझाए। तो मैं उम्मीद करता हूँ जो भी लोग इस वीडियो को देखेंगे उन सभी को इससे बहुत ज्यादा मदद मिलेगी, बहुत ज्यादा उनको सीखने को मिलेगा। और इसी तरीके से हम आपके साथ फिर से जुड़ते रहेंगे। हम आपसे और नई नई चीजों के बारे में बात करेंगे, अपने दर्शकों को और ज्यादा ज्ञान इसी तरीके से हम देते रहेंगे। आज के लिए आपका नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद और आपका नमस्कार दिन शुभ तुषार जी, रहे। आप जी आपने सर। इस एस्ट्रो पाठशाला के माध्यम से हमें इतना मौका दिया, इसके लिए मैं जी सुनील वशिष्ठ जी का और सारी बोलते एस्ट्रो पाठशाला का भी खूब ऋणी हूँ। और मैं चाहता हूँ कि और अच्छा हम लोग आगे दूसरे ग्रहों के ऊपर भी कुछ ऐसे योग बताए, और उनके जी माध्यम से हम लोग जीवन को, लोगों को भी और कुछ मार्गदर्शन बन सके, ऐसी आशा जी रखता हूँ। बिल्कुल। जी बिल्कुल, आपका धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हम आपसे फिर बहुत जल्द धन्यवाद। मिलेंगे। धन्यवाद जी, नमस्कार। जी। तो ये थी हमारी आज की चर्चा श्री भरत जोशी जी के साथ।
मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों को इस वीडियो के माध्यम से गुरु ग्रह यानी जुपिटर के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिला होगा एवं बताए गए उपायों का इस्तेमाल करके आप अपनी जिंदगी को खुशहाल बना पाएंगे। और इसी के साथ अगर आप भी ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से एस्ट्रो पाठशाला का एंड्रॉयड एप्लीकेशन डाउनलोड करें, जिस पर हमारे 50 से भी ज़्यादा कोर्सेज अवेलेबल हैं। साथ ही में हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन करें, जहां पर आपको लेटेस्ट अपडेट्स और ऑफर्स के बारे में जानकारी मिलती रहेगी। ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस के बारे में जानने के लिए अभी सब्सक्राइब करें एस्ट्रो पाठशाला का यूट्यूब चैनल। धन्यवाद।